क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का एक और चैप्टर है, छोटा सा, 4 सीज़न, जिसका नाम है 4 मौसम, पेज नंबर 22 और 1.5 स्टडी स्किल्स। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स। एक आदमी के 4 बेटे हुआ करते थे। ठीक है, ये पास्ट की पोजीशन है, उसके 4 बेटे हुआ करते थे। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न। वो चाहता था अपने बेटों को सिखाना, अपने चारों बेटों को वो सिखाना चाहता था। नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली, के फ़ौरन फैसला नहीं करना चाहिए चीज़ों को देख के। कुछ लोग होते हैं ना, चीज़ों को देखते हैं और फ़ौरन फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। तो वो अपने चारों बेटों को सबक सिखाना चाहता था कि बहुत जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को देखते हुए। सो लिहाजा ही सेंड्स, वो भेजता है, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक को भेजता है, वन बाय वन, एक एक करके, टू गो एंड लुक एट अ पीयर ट्री, के जाओ और देखो नाशपाती के पेड़ को, दैट, जो कि वाज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर था वहाँ से। ठीक है। द फर्स्ट सन, पहला जो बेटा होता है, वेंट इन विंटर, वो सर्दियों के मौसम में जाता है। द सेकेंड इन स्प्रिंग, दूसरा बाहर के मौसम में जाता है। द थर्ड इन समर, तीसरा गर्मियों में जाता है। एंड द यंगेस्ट सन, और जो सबसे छोटा होता है, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। इन ऑटम, वो जो सबसे छोटा होता है वो खिज़ा के मौसम में जाता है, जब पत्ते झड़ते हैं। वैन दे हैड ऑल गो एंड कम बैक, जब वो चारों चले जाते हैं और फिर वापस जब आते हैं, ही कॉल्ड देम टुगेदर टू डिस्क्राइब वाट दे हैड सीन। तो वो चारों को बुलाता है और फिर उनसे बोलता है, बताओ मुझे, वाज़े तौर पे बताओ कि तुम लोगों ने क्या देखा है या तुम लोग क्या देख चुके हो। द फर्स्ट सन सेड, पहला जो बेटा होता है वो कहता है, दैट, के द ट्री वाज अगली, बैंड एंड ट्विस्टेड, यानी कि पहला जो बेटा होता है उसने जब पेड़ को देखा होता है तो वो कहता है कि मैंने जब देखा तो वो मुझे बदसूरत लगा, बुरा लगा दिखने में। बैंड, झुका हुआ था और ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ था। द सेकेंड सन सेड, दूसरा जो बेटा होता है वो कहता है, नो, इट वाज कवर्ड विद ग्रीन वुड्स एंड फुल ऑफ फ्लावर्स। दूसरा बेटा कहता है, नहीं, वो तो ढका हुआ था, जब मैंने देखा तो वो हरी हरी कलियां थी उसमें और फूल थे थोड़े बहुत, तो मैंने देखा था तो वो ऐसा था। द थर्ड सन डिसएग्रीड, जो तीसरा बेटा होता है वो राज़ी नहीं होता, यानी इनसे इत्तेफाक नहीं करता है, कहता है तुम दोनों गलत हो। ही सेड इट वाज लेडन विद ब्लॉसम दैट स्मेल्ड सो स्वीट एंड लुक सो ब्यूटीफुल। तो तीसरा वाला कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसमें खिले हुए फूल थे। ठीक है, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, फूल लदे हुए थे, फूल भरे हुए थे उसके अंदर ना, कि इट वाज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग ही हैड एवर सीन, कि वो इतना खूबसूरत दिख रहा था और इतना शानदार दिख रहा था कि उसने आज तक जो कभी नहीं देखी ऐसी चीज़, मतलब उसने कभी भी इतनी शानदार और अच्छी खूबसूरत चीज़ नहीं देखी जो उस वक्त वो पेड़ लग रहा था। द लास्ट सन डिसएग्रीड विद ऑल ऑफ देम, जो आखिरी बेटा था उसने सबके साथ नाइत्तेफाकी की। ठीक है, उन तीनों के साथ, यानी तुम तीनों गलत कह रहे हो। ही सैड, उसने कहा, इट वाज ड्रॉपिंग विद राइप फ्रूट, जब मैंने उसे देखा तो उसमें से जो है पके हुए राइप फ्रूट, पके हुए जो फल थे वो गिर रहे थे, फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, और वो लग रहा था एक मुकम्मल पेड़ लग रहा था, उसमें जान थी, फूल थे, फल थे। द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन, फिर आदमी ने अपनी वजाहत करी और उनको अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी कि दे वर ऑल राइट, कि वो सारे ठीक हैं, कि आप लोग सब सही कह रहे हो। बिकॉज, क्योंकि दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीज़न इन द ट्रीज़ लाइफ, कि आप लोगों ने दरख्त की ज़िंदगी में जो कई मौसम आते हैं उनमें से हर हर एक एक मौसम में उसको देखा था, तो आप लोग चारों सही हो, आप लोग चारों गलत नहीं हो। हर किसी ने क्योंकि अलग अलग मौसम में उसे देखा था, वो अलग अलग तरीके से देखा, तो वो नज़रिया आप लोग बता रहे हो, आप चारों सही हो। ही टेल्स देम दैट यू कैन नॉट जज अ ट्री और अ पर्सन, वो बताता है उन्हें कि आप जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकते एक दरख्त को देखकर कि वो कैसा दिखने में था, क्योंकि उसके कई कई सीज़न थे। और अ पर्सन, और किसी शख्स को भी आप देख के ऐसा नहीं कर सकते बाय ओनली वन सीज़न और ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। तो वो अपने बेटों को दरख्त की मिसाल से बता रहा था कि आप एक दरख्त को भी नहीं पहचान सकते, फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो किस सीज़न में कैसा है।
मतलब कि एक पेड़ है उसके कई सीज़न होते हैं तो आप लोग जज नहीं कर सकते। इसी तरह कोई शख्स है आप उसको एक सूरत में, या वन सीज़न का मतलब या एक मौसम में, इंसान पे तो मौसम नहीं गुजरते, तो एक मौसम में आप जो है अपने इल्म की बुनियाद पर उसको एक पहलू से उसकी ज़िंदगी का पता नहीं लगा सकते कि जो है ना वो अच्छा है या बुरा है। सो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीज़न डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल रेस्ट। यानी किसी एक मौसम की वजह से सारे जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको तबाह मत करो। यानी कोई एक इंसान है तो उसको आपने देखा कि वो जो है ना बुरा है, गुस्से में आपने देख लिया उसे लड़ते हुए, तो मतलब आप कहोगे ये टोटल बुरा ही है, तो ऐसा मत करो। वो उनको सबक दे रहा था अपने बेटों को। डोंट जज लाइफ बाय वन डिफ़िकल्ट सीज़न। यानी कि ज़िंदगी का फ़ैसला मत करो मुश्किल हालात में, एक मुश्किल हालात में, ठीक है। और पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वन बैड एग्जाम्पल। और इंसानों को भी जो है देख कर फ़ैसला मत करो एक बुरी मिसाल की बुनियाद पर। मतलब कोई आपने उसकी बुराई देख ली और आपने बस राय कायम कर ली पुख्ता कि भाई ये तो है ही बुरा। या अगर कभी किसी को देख लिया इसके कंट्रास्ट में कि भाई वो है बहुत अच्छा, तो हमेशा वो अच्छा रहेगा या नहीं, आप उसको कई सीज़न में देखो। मतलब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो तो आपको पता चलेगा वो कब कैसा रिएक्ट करता है, कब क्या सोचता है, कब कैसा बिहेव करता है, कब कैसा आउटपुट देता है। ये नहीं कि बस आपने एक ही बार देखा और राय कायम कर ली और दूसरों को बताने लग गए। तो इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि हमें बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सोचना चाहिए और हर चीज़ को परख कर, जांच पड़ताल कर कर फिर जो है ना किसी फ़ैसले तक पहुंचना चाहिए।